नमस्कार दोस्तों, दिस टीचर्स डे, दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो। पेरेंट्स को भी देखना है, एजुकेशन सिस्टम की भी बात होगी, टीचर्स की भी बात होगी। टीचर्स जो भी सुन रहे हैं मेल फीमेल, उनको इसको स्प्रेड करना है। आपका एक्चुअल भला वाला वीडियो है। कहीं पे पीड़ा हो जाए तो पीड़ा देने का उद्देश्य है, ताकि थोड़ा पीड़ा मिलती है तभी कोई थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में। टीचर्स डे के दिन बता रहा हूँ, बड़ी खलूसियत, बड़ी सिंसियरिटी, लव, अफेक्शन सब डालकर बता रहा हूँ। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैप्पी टीचर्स डे करके ना, मुझे भी करके। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल फर्स्ट, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट है क्या टीचर, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता टीचर का नाम एसोसिएट होना बाबा। वही बताना चाह रहा हूँ सबको। टीचर समाज में काफ़ी नीचे हैं भाई। ज़बरदस्ती 5 सितंबर को याद करके आप टीचर बन के, दिस नथिंग टू फील प्राउड द वे टीचर्स आर देयर। आपकी कोई इज्जत नहीं है। अरे तो ये अभी कंट्रोवर्सी लगने लग जाएगी, सुन लेना पूरा, भाग मत जाना टीचर्स के लिए। सुन लो प्लीज, सुन लो प्लीज, प्लीज सुने। पीआरटी टीचर, पीआरटी टीचर के ऊपर टीजीटी, टीजीटी के ऊपर पीजीटी, पीजीटी के ऊपर कोई लेक्चरर, लेक्चरर के ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर प्रोफेसर। इसमें भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल, कोई असली वाला, कोई सरकारी, कोई प्राइवेट, को फलाना धमकाना, ये सारा है। इन सब के ऊपर गुरुजी आता है। तो आई एम गुरुजी एंड यू शुड ऑल्सो मैन। डिफरेंस आज इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक और गुरुजी का डिफरेंस बताना है। गुरुजी का डे तो हमारा तो गुरु पूर्णिमा डे है जी, जुलाई में आता है। जुलाई अगस्त के महीने में आता है, डिपेंडिंग ऑन तिथि एंड वार। गुरु पूर्णिमा है। टीचर्स तो शिक्षक हैं। हर शिक्षक गुरु नहीं है, हर गुरु एक शिक्षक है। और यही डिफरेंस समझना है और किस तरफ जाना है, वो चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। प्लीज जुड़े रहना। एंड बाकी जो नहीं है उनको भी कुछ घुसना है इसमें, और वो चीज़ आपको समझनी है। एंड एजुकेशन सिस्टम को इस वीडियो से मैं आइडिया दे सकता हूँ, चेंज भी कर सकते हैं। बड़े लोग डिपेंडेंट हैं, एजुकेशन गवर्नमेंट चेंज करेगी। नहीं 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 नहीं, एजुकेशन गवर्नमेंट कैसे चेंज करेगी, क्यों, कैसे कर सकती है? एजुकेशन कौन देता है? टीचर देता है। तो सिलेबस आप ही चेंज कर सकते। अरे नहीं, पर ये एनसीईआरटी, सुनो सुनो, पूरा सुनो। सबसे पहले तो टीचर्स अपने मन में डालें ये चीज़ कि आप गुरु नहीं हैं। आप गुरु बन सकते हैं पर आप हैं नहीं। तो शिक्षक और गुरु का डिफरेंस करो। गुरु कुछ भी पढ़ा सकता है। शिक्षक इज डिफाइंड बाय उसका सिलेबस। अगर वो 7वीं 8वीं को है तो वो मुगल पढ़ा रहा है, अगर हिस्ट्री का है तो पीरियोडिक टेबल वाला केमिस्ट्री पकड़ के बैठा है, कोई मैथ पकड़ के बैठा है किसी कक्षा की, बस उसका वो है। मैथ वाला कुछ और नहीं। गुरुजी तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। गुरुजी गुरु घंटाल भी हो सकते हैं। ब्रांड मतलब आप समझ रहे हैं, गुरु घंटाल भी आपको पता है खादे बाबे गुरुजी किधर हैं और कैसे हैं। तो वो है, वो रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और वो सब है। लेकिन येट डिस्पाइट दैट रिस्क नोबडी वांट्स टू, एनीबडी डजंट वांट टू बी एसोसिएटेड कि मेरे को टीचर बोले। टीचर, आज के यंगस्टर्स टीचर को इज्जत नहीं देते। और किन टीचरों को देते हैं? अमन भैया को देते हैं। अमन भैया कौन है और उनकी कौन सी दीदी है, ठीक है, या फिजिक्स वाला है, यंगस्टर्स देते हैं। एंड इन सब ने किसी ने बीएड नहीं करी। टीचर का सबसे बड़ी चीज क्या है? टीचर, शिक्षक, तो यानी बीएड है जी, मास्टर जी हैं। आप में से मोस्ट ऑफ यू जो टीचर्स वाली उसमें आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर मास्टर दीनानाथ चौहान। बेटा तेरे बाप ने पैसा तो नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। आप इस जोन में तो नहीं आ गए हो कि बस मेरे को इज्जत चाहिए और शिक्षकों की बहुत इज्जत होनी चाहिए से तो जीवन में कुछ होता ही नहीं है। आज के दिन इज्जत मिलती उसको है जो सक्सेस है। चेहरे पे देखो टीचर के, कहीं भी सक्सेस दिखती हो। टीचर 2 तरह के हैं, एक पुरुष हैं और फीमेल्स, 2 जैसे होते हैं। फीमेल्स ने तो वैसे पकड़ा हुआ है कि ये बेस्ट प्रोफेशन है भाई, एक बच्चे की फीस माफ़ हो जाएगी, बस मिल जाएगी, खाना मिलता है, ये वाला स्कूल है, बड़े शहर वाला तो इतनी है और ऐसे है, और भाई यही बेस्ट है। सुबह सबसे ज़्यादा पिस रही हैं बेचारी महिलाएँ। दोपहर का भी आगे काम करना पड़ता, सुबह भी सब भागी भागी करके जाती हैं, इतनी तनख्वाह मिल नहीं रही और कुछ हो नहीं रहा। टीचर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के दिन? टीचर के लिए सबसे बड़ी, जो एजुकेशन सिस्टम, जब तक टीचर का हालात चेंज नहीं होगा नहीं हो सकता। टीचर क्या है? टीचर सर्विस प्रोवाइडर है, नॉलेज दे रहा है, विजडम नहीं। विजडम गुरु देगा। टीचर इन्फॉर्मेशन से कुछ नॉलेज निकाल कर परोस रहा है और बच्चे वहाँ जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म रहता है। किसी भी सिस्टम में देख लो जहाँ बिचौलिया सिस्टम होता है, आर्म्स डीलर, प्रॉपर्टी वाले, लाइफ इंश्योरेंस वाले, सारे 1%, 2%, 3%, 4%, 5% कमीशन। कुछ रेयरेस्ट हो गया तो 6-7।
यहां पर जो बिचौलिया स्कूल है, ट्रस्टी है, वो कमा रहा है मोटे पैसे, टीचर तो कुछ भी नहीं कमाता। आप मूवी के हीरो हैं, टीचर मूवी का हीरो है। अगर अगर नॉलेज पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, टीचर हीरो है या हीरोइन है, और उसको सबसे कम पेमेंट मिलती है। आप देख लो, स्कूलों की फीस में जान निकली पड़ी है, पेरेंट्स नहीं बढ़ा सकते और फीस लुटी पड़ी है जनता जो, और येट टीचर के हाल भी बुरे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्या कर सकते हैं? आप लोगों के भले का वीडियो अभी तक थोड़ा वार्म अप हो गया होगा आपका। एक ज्योग्राफी का टीचर ये नहीं समझा सकता, ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कि उसका सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाए। अगर एक 8वीं क्लास का बच्चा खड़ा होए और एक ज्योग्राफी के टीचर, सर मैडम ये आपका सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, क्या होगा लाइफ में? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज है, यूपीएससी में जनरल नॉलेज में पढ़ा जाता है, और यूपीएससी में पता है ज्योग्राफी इज़ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट, आपको पता नहीं है? आईआईटी वाले भी और ज्योग्राफी करते हैं क्योंकि उसका लिमिटेड सिलेबस होता है, नंबर ज़्यादा अच्छा। अरे मैडम मेरे को नहीं जाना आईएएस फाईएएस, और मेरे को नहीं करनी सरकारी नौकरी, आपका सब्जेक्ट क्यों पढ़ूँ मैं, और इतना ज़्यादा क्यों पढ़ूँ? ये प्रेरीज का बारे में पता करके मुझे क्या पता, मुझे अपना खरीफ सीज़न कब है, ये है, इतना ही पता कर लूँ कि इंडिया में कब बोए जाते हैं। और अगर मुझे किसान नहीं बनना और वीट चारों मौसम मिलता है मुझे और आटे पे मिल जाता है, तो वो वीट क्यों नहीं? देयर इज़ नो हार्म इन नोइंग अबाउट वर्ल्ड, ये बता नहीं पा रहा। अरे छोड़ ना, क्यों पढ़ना है बता। जब तक तुम नहीं बताओगे पैसा कैसे कमाए, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। जिस ज्ञान से आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते इमीडिएटली, वो फालतू का है। और ये टीचर्स इस तरह का ज्ञान लेके बैठे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरह बनाया गया है, बस सिंपल सी बात है सर। एंड यहाँ ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। दूसरा हिंट मैं यहाँ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टीचर्स कैन दे रीच आउट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स, एंड ये बिचौलिया सिस्टम को ख़त्म कर दें। और ये बिचौलिया सिस्टम स्कूल्स को कोलैप्स, अरे नहीं स्कूल में जाके पर्सनालिटी बनती है, अच्छा रियली? कौन से सब्जेक्ट्स में कैसे बनती है? एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, फिर टन 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 घंटी खाना खाया 10 मिनट, और फिर कुछ एंड फिर बस में बैठ के आगे। बस में बैठ के बच्चे इतनी बेहूदी बातें करते हैं स्कूल बस में आना जाना, आप सोच नहीं सकते। जहाँ भी आप उनको अनमॉनिटर्ड छोड़ दो बच्चों को, और जब वो मॉनिटर्ड हैं तो फिर उनका आपस में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, आप समझ रहे हैं? उनका आपस का इंटरेक्शन कैसा हो रहा है? आप ये बड़ी चीज़ समझना। लोगों ने क्या है, मिडिल क्लास ने स्कूल्स को बहुत बड़ी चीज़ बना लिया है। ये मैं एजुकेशन, ये टीचर्स वाले डे, ये मेरे को बतानी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, बताओ। जितने भी टीचर्स कह लो जो पढ़ाते हैं ऐसे बोर्ड पे लेके जो पढ़ाता है, दिव्यकृति जी आईएएस का पढ़ाते हैं, ओझा, वो सब ब्रांड है, मोटा पैसा वहाँ है। अमन धतरवाल फिज़िक्स वाला ब्रांड है। पर बीच में वो कैजू बैजू था, उसका हो गया प्रोग्राम क्योंकि ज़्यादा ही वो उस तरह कर रहा था डिजिटल स्पेस में। लोगों को ही रियलाइज़ करना है, जो मैं जिन टीचर्स को बता रहा हूँ, भैया आपको बैजू नहीं बनना, आपको 10,000 करोड़ नहीं बनानी, आप अपने 100, 200, 300 को रीच आउट करके एक कहीं अच्छी लाइफ जी सकते हैं स्टूडेंट्स को, बस उतना ही। और फिर आगे हो तो 2-4 एसोसिएट करके धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं। ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। इसके तहत मैं खुद अवेयरनेस फैला रहा हूँ, बहुत टीचर्स जुड़े हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं। और वहाँ पर मैं सून इस चीज़ के लिए, अगर आप वेबिनार चाहेंगे इस चीज़ को समझाने के लिए, कि मैंने पहले भी करे हुए हैं पर मैं सून अब दोबारा कर दूँगा। हो सकता है सैटरडे को कर दूं या फ्राइडे को कर दूं। तो जो भी टीचर जुड़ना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबर पे टीचर कर लिख सकता है, क्योंकि अब आपको, अब इसमें सब आ जाएंगे सरकारी टीचर। हाँ सरकारी तो भैया तेरे मिलती है ना तनख्वाह अच्छी, पर वो हम छोटे गांव में जाते हैं, पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वहाँ वैसे भी कोई पढ़ने, मतलब कोई खुशी से पढ़ने नहीं आता है। मतलब आज के दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाना इज़ लाइक कंसिडर्ड कि गरीब हैं माँ बाप बहुत ज़्यादा, मिड डे मील खाने के लिए बच्चा जाता है, तो वहाँ की ब्रांडिंग कैसे हो पाएगी? पर अब आप वो हो गए, अब आप नहीं कर सकते अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट टीचर हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिन टीचर्स ने अपनी, अच्छा अब बहुत टीचर्स बोलेंगे जी मैं तो पीआरटी क्यों, मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे को इज़्ज़त है वो नर्सरी की टीचर की, केजी की और फर्स्ट क्लास की। वो एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाते हैं बच्चे को, सबसे ज़्यादा जोर उसमें लगता है, और वो सबसे लेस पेड हैं। मतलब ए फॉर एप्पल नहीं आता, बी फॉर बॉय नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, वहाँ टीचर वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पर उसको सबसे ज़्यादा एफर्ट है और इज्जत मिलनी चाहिए। बाकी 7वीं 8वीं के बाद तो कोई भी खींच लेगा। अगर आपको, आप भी देखो, अगर आप मेरे पेरेंट भी सुन रहे हो अभी,
यार आपको बच्चे को शुरू में सिखाने में ज़्यादा झीकना पड़ता है, रोना पड़ता है, या पेशेंस टेस्ट होती है, या 8वीं 9वीं में ठीक ठाक सा बच्चा पढ़ता है, उसको कोई सम में डाउट आया तो आपने पढ़ा, हाँ वो समझ जाता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, पढ़ रहा है, उसका एक बैंक बैलेंस है नॉलेज का कि क्या बेसिक्स होती हैं, वो किसी ने सिखाया। फर्स्ट से फिफ्थ वालों को मैं आगे बताऊँगा कि बहुत पैसा है आपका, क्योंकि जो अब महिलाएँ आ रही हैं, लेटेस्टेस्ट जो मम्मियाँ बन रही हैं, उनके बस की बात नहीं है। अमीर घरों में और पैसा इंडिया में बहुत आ रहा है। मैं बात बताऊंगा, उसको बुरा मत मान लेना, सिखाने के लिए। जैसे जैसे इंडिया में थोड़ा पैसा आया है 20 30 40 साल से, धीरे धीरे एक पैटर्न आपने देखा होगा कि जिन घरों में पैसा आता है उन घरों की महिलाएं झाड़ू पोछा बर्तन करना बंद कर देती हैं। पहले झाड़ू बंद होता है, ठीक है, किचन में घुसाना बाद में, फिर जब पोछा नहीं किया, फिर वो परिवार ऊपर हो गया, फिर बर्तन नहीं हुआ, फिर और हो गया तो मेड खाना बनाने आ गई, है ना, फिर और हो गया और हो गया। तो अब अगर आप बड़े शहरों में एसोसिएट हो सकते हैं, बड़े शहरों के लिए रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर महिलाएं हैं जो अपने बच्चे का होमवर्क कराने के लिए भी मोटा पैसा देने को तैयार हैं, इसका करा दे। प्रोजेक्ट वर्क की स्टोरियाँ तो आपने सुनी होंगी, 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम और वो आउटसोर्स एंड पैसा। आई एम टॉकिंग ऑफ थर्ड क्लास, थर्ड सेकेंड। वो जो महिला है उसको किंग करते हुए विमूढ़ की स्पेलिंग और मीनिंग तो छोड़ो, वो तो बड़ा हो गया, पर्यायवाची बड़ा हो गया, अतिशोक्ति अलंकार, और वो तो बड़ी हिंदी बहुत हाई लेवल की होगी, उसको छोटे लेवल की हिंदी नहीं आती, और हिंदी तो कंपलसरी है। तो कौन पढ़ाएगा भाइयों बहनों? तो हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, आपकी भी निकल पड़ेगी, सबकी निकल पड़ेगी। मायूसी नहीं होनी है। ये हैप्पी टीचर्स डे ही करके जा रहा हूँ मैं आपका। ये ज़बरदस्त कहते हैं ना हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी, अरे हैप्पीनेस लगनी चाहिए ना, मुंह से बोल के थोड़ा हो जाता है, मुंह से बोल के थोड़ा हो जाता है। हैप्पी 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 क्या हैप्पी है? फिर 6 तारीख आ जाएगी, आज 5 थी, आज आप अपना नाइस फील कर लोगे। नाइस फीलिंग से क्या है? मैं यहाँ उन टीचर्स को ऊपर ले जाना चाहता हूँ जिनको एक्चुअली कोई नहीं पूछता, क्योंकि कैश सब्जेक्ट्स तो लेके बैठे हैं 11वीं 12वीं के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले कॉमर्स वॉमर्स और ये सब करके, ये कैश सब्जेक्ट्स बोलते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ए कैश सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज़ नॉट ए कैश सब्जेक्ट, इंग्लिश को किया जा सकता है, अभी हो रहा है, हिंदी तो डेफिनेटली नहीं है। हिंदी टीचर तो सुनिए कभी ट्यूशन पढ़ाती या पैसे कमाती, हिंदी टीचर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, क्योंकि उससे पेरेंट टीचर मीटिंग में भी कोई मिलने नहीं आता। मुझे उनकी पीड़ा का वहाँ तक अंदाज़ा है, आप सोचो। तो मैं आपका दोस्त हूँ या दुश्मन? पहले तो ये लिख दो, जो भी टीचर सुन रही हैं लिख देना, दोस्त लिख देना पूरा, या दुश्मन लग रहा है, क्योंकि बातें मैंने कुछ कटु कटु बोली हैं, पर वो आपको, आप भी टीचर हैं, आप भी बच्चों को कुछ बोलते हैं, आपको पता है, आप इतना समझ सकते हैं कि फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं मुझे टीचर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सून समथिंग विल बी प्लान्ड सो दैट आप अपना ब्रांड बनाएं, क्योंकि जब आप ब्रांड अपना बनता है तब आपको स्कूल की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, अरे कोचिंग में कभी, ये इतनी खुली हुई है, आपको पता है, पैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो कोचिंग वाला पैसे कमा जा रहा है ना सारे। क्या आप उसको डायरेक्टली किसी तरह रीच आउट कर सकते हैं? नहीं, पर फिर मुझे भी तो अपना बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी, पर आपको बनाने की स्टेज तक आप आराम से जो खुद पैसे कमा रहे हैं, इतने 10 20 30 50 स्टूडेंट्स को रीच आउट करके एक माध्यम और एक प्रोसीजर की तरह बनाया जा सकता है। कोलैबोरेट टीचर के साथ कर सकता है, एंड टीचर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के कुछ बहुत ग्रेट कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट जो कैश काउ बनेगा। हिंदी बनेगा इसलिए क्योंकि मैंने वो रीज़न बता दिया, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कैन ऑल्सो एंड शुड डू वेल। बाकी मैथ और वो तो सब अपना अच्छा कर ही रहे हैं, मैथ साइंस और सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दिस शिक्षक डे, प्लीज़ ये इज्जत के पीछे मत जाएं। बच्चे इज्जत तभी देंगे आपको जब वो देखते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छे फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और वो देखता है आज का बच्चा कि यार ये नहीं बनना, ये बनना है, और वो उसका स्टेटस देख के बता रहा है। आज के लोगों को कैटेगरी में कुछ नहीं है। वो जब अमन धतरवाल जाके, जो यूट्यूबर हैं और उनने इतना बड़ा बना लिया अपनी शिक्षा, ये कक्षा और वो सब करके, क्या क्या उतना तो फिल्म स्टार का नहीं होता सेलिब्रेशन, इतने बच्चे वो उस टीचर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस एंटरप्रेन्योर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो नोट कमा रहा है। आप समझे? क्या शिक्षा का फिर ये सब पैसा ही हो जाएगा? क्या ज्ञान कुछ नहीं है? ज्ञान तो गुरु देगा ना,
ज्ञान तो गुरु के पास है, आपको तो शिक्षा ही देनी है, नॉलेज ही देनी है। तो आप 4 पैसे अपने लिए नहीं कमा सकते तो आप वैसे भी क्या देने वाले हो, क्या सीखने वाले हो? काम की चीज़ें, ये सिस्टम बीच में बाईपास किया जा सकता है, स्कूल्स को धीरे धीरे इररेलेवेंट बनाया जा सकता है। ये जो इतनी मोटी फीस करके ये पागल बना रखा है इतने ज़्यादा, एंड वो कोई भी पेरेंट जाके ये नहीं ज़्यादा बोलता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं बोलूँगा तो मैं अपनी नज़रों में गरीब डिक्लेयर हो जाऊँगा कि मैं अपने बच्चे, स्पेशली मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है कि क्या मैं बच्चे के लिए गुड एजुकेशन एंड गुड स्कूल बिल्डिंग एंड गुड फीस, हाई फीस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एजुकेशन, दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू। आज के ज़माने में टीचर्स बहुत ऐसे हैं जो बहुत धुरंधर हैं, उनकी ऐसी पकड़ है सब्जेक्ट पे, लेकिन ओनली थिंग है कि वो रीच आउट करना उन्हें नहीं पता, तो वो एक प्लेटफॉर्मों से लटके पड़े हैं और प्लेटफॉर्म पैसे कमा रहा है। मैं यहाँ आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाने की सलाह दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, और खूब कर सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ कि आपको जुड़ते ही आप 10 करोड़ कमाने लग जाएंगे? नहीं, वो तो किस्मत और मेहनत है। ये बीएड का जो सिस्टम में चले पड़े हैं ना टीचर, ये मास्टरी वाले बन गए। एंड मैं इनको, अब आप वो वर्ड यूज़ करके, अरे जैसे हरियाणा में बोला जाता है कोई भी पढ़ा रहा है वो मास्टर ही है, ठीक है, और वो डेरोगेटरी वे में यूज़ किया जाता है, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। आई वॉन्ट टीचर्स टू बी रिस्पेक्टेड। जिस समाज में टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, जो कि हमारा समाज है, लेट्स एक्सेप्ट इट यार। ये टीचर्स को ऐसे बहन जी, लेडीज तो अरे ये बहन जी, अरे देख के सूट पहन जा रही है, देख के किसी जा रही से, देख वो लटकी गई बस में, वो कौन सी होती है, वो जीप्स जाती है ना हरियाणा में, अगर विलेजेस में जाती हैं, ये बहुत स्ट्रगल हो गया है, बहुत मेहनत है। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गांव में जाके पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं ऐसी तैसी, मुंह पूरा वो धूप में ऐसा हो रखा है। वो क्या कर रहे हो मैडम? अगर आपको एक्चुअल टीचर है, वैसे नहीं कुछ आता तो फिर वही अच्छा है, लटक के जाओ। लेकिन अगर उसमें क्या, कितना कमा लोगी? सरकारी नौकरी में कितना कमा लेगी टीचर बताओ? 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख भी है जी, हाँ है, रिटायरमेंट के पास हो जाती है, लाख सवा लाख भी बहुत, वो नहीं। अगर आप एक्चुअल अच्छे टीचर हैं, यू कैन अर्न सो मच। वो खान सर हैं, देख लो यूट्यूब पे, वो सब टीचर ही तो हैं, पर वो बीएड वाला सिस्टम नहीं है। जिसका ये बीएड वाला सिस्टम है ना, ये तो बिल्कुल मास्टर दीनानाथ चौहान टाइप रह गए कि बेटा आपने तो सिर्फ इज्जत से काम चलाना, और इज्जत भी नहीं मिल रही, यही तो प्रॉब्लम है। काम तो इज्जत से भी चला ले इंसान, चला सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर मेरे को तनख्वाह मिल रही है 30, 40, 50, टीचरों की तनख्वाह छोटे शहरों में 10,000, 15,000, 20, अरे मजदूर से भी नीचे चले गए भाई। कौन सा हैप्पी टीचर डे? मजदूर से नीचे तनख्वाह कमा रहा है टीचर। एंड गुड़गांव जैसे शहर में मेड 35,000 रुपये कमा लेती है। तो क्यों प्राउड कर रहे हो अगर टीचरों का हमने ये हाल कर रखा है, डिस्पाइट एजुकेशन फीस थ्रू द रूफ। जहां फीस बिल्कुल कम है वहां टीचर को तनख्वाह ज्यादा है, सरकार दे रही है। और सरकारी स्कूल में सर वो टीचर जो पढ़ा रही है उसका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। ये सरकारी स्कूलों का हाल है। नहीं तो सब, अगर सब हम वो कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों को भी जाओ तेल लेने, सरकारी स्कूल भी जाओ तेल लेने। एम क्या है? ज्ञान लेने का है। सर्टिफिकेट लेके घूम रही है जनता कि ये सर्टिफिकेट है, ये मेरी, ऐसे कर लो कहीं से 12वीं नाम लिखवा के। असली नॉलेज जो चीज़ की लेके बैठे, एक तो 50 सब्जेक्ट पढ़ोगे, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा तो जानना चाहिए, तो कहीं कुछ वैसे भी काम की चीज़ नहीं हो रही। मैं बार बार लोगों को टेस्टिंग के लिए बोलता हूँ, और आप भी टीचर हैं, अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स, कोर ऑडियंस रहता है, जो सारे वीडियोस एंड तक देखता है, जो अभी तक देख रहा है, आई विल एंड इट हियर। भैया जिस ज्ञान को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करके लाइफ को सुधार नहीं सकते, या उस ज्ञान से पैसा इमीडिएटली नहीं कमा सकते, वो फालतू का है। आगे काम आएगा नहीं आएगा, वो ज़रूरी नहीं है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा साइन थीटा करके कभी प्रैक्टिकल यूटिलिटी लाइफ में आएगी। नहीं, कुछ तो पता होना चाहिए। नहीं, मेरे को साइंटिस्ट इंजीनियर नहीं बनना, तो मारो गोली, ले लो कम नंबर। आई थिंक लर्निंग प्रोबेबिलिटी, लर्निंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस वाले सवाल, 1+r⁴ कंपाउंडिंग वाली, ऑल दिस बेसिक मैथ can, and which you can do mentally and you can apply everywhere in the decision making, has got more relevance in life. नहीं तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो वाली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वाले, मतलब वो मैथ कम इंग्लिश ज़्यादा लगती है एक स्टेज के बाद। अगर आपने पढ़ी हो, आप पहुंच जाओ ना 12वीं में या कुछ मैथ करने में, तो वो बस कुछ ऐसे ऐसे ही होते हैं, अरे मैथ तो लग ही नहीं रही। नॉर्मल आदमी जो देखता है, अरे मैथ तो लग ही नहीं रही, ये तो कुछ और, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं बजाय नंबर्स के।
तो अब आपको देखना है कि हु विल कॉल आउट दैट, नहीं पढ़ना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अरे एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन को अच्छा करके करेगा क्या? अब ये करोगे क्या मतलब? अरे कुछ है नहीं आगे करने को, बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, काम तो ये प्रैक्टिकलिटी के करने हैं, और पढ़ के तुम लाट साहब आ गए। अब लाट साहब आ गए तो वो लाट साहब ही रहोगे, फिर तो वो वाले काम करोगे ना, और वो वाले काम करने तो फिर पढ़ना क्यों? वेनेवर यू स्टडी एनीथिंग, आप ये तो सोच लो कि मुझे करना क्या है इस पढ़ाई का। अगर आपको एग्जाम ही देना है IAS का, या वही करना है कि मेरे को गवर्नमेंट के एग्जाम देने हैं, तो गवर्नमेंट के एग्जाम तो नॉर्मल BA दे के भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें क्यों निकालने की ज़रूरत है आपको सारी तरह की? क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर जगह वो रुमाल रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डू वेल एवरीवेयर। बेटा एक बार 10th में अच्छे नंबर आ जाएंगे ना, बेटा एक बार 12th में आ जाएंगे तो लाइफ सेट है, बेटा कॉलेज अच्छा मिल जाएगा लाइफ सेट है। लाइफ कभी भी सेट नहीं होती है, जस्ट वांट टू टेल यू, लाइफ एक ही बार सेट होती है चेन्नई में जाके। वो हरियाणवी वर्ड है, इंग्लिश इज क्रिमेशन ग्राउंड और शमशान घाट। वहाँ भी बस सेटल एक बार हो जाते हैं कि वो मिली और आपने डाल दी, वो फिर पता नहीं विलीन हो गए, तब वो सेटलमेंट है। और जब मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर सनातन धर्म की बात करूँ तो वहाँ भी सेटलमेंट नहीं, उसके बाद भी चक्कर है, मोक्ष मिलकर ही सेटलमेंट है। तो सेटल होने के चक्कर में मत भागो, एजुकेशन सिस्टम ने सेटल नहीं करना है। डायनेमिक वर्ल्ड है, बहुत चीज़ें सीखो, बहुत जल्दी जल्दी सीखो। और टीचर्स, आप लोगों को अगर इतने यंग लोग मेरे को मिल जाए ना, जितने आपको मिलते हैं सेटिंग में, डिसिप्लिन सेटिंग में, सुनना ही है, दुनिया बदल सकता है, पर वो गुरु तत्व जगता है तब। यू गिव मी दैट मच टाइम फॉर अ चाइल्ड, आई विल चेंज द लाइफ द वे ही थिंक्स। एंड ये गारंटी के साथ है, ये आपके अंदर है चेंज करने की शक्ति, तो बताओ। आके ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 38, ओके रीड, नेहा यू रीड, रोहित यू रीड, होगी घंटी टन टन टन, ठीक है, हो गया सिलेबस ख़त्म। वो यार बार बार आके वो मतलब अकबर राजा था, ऐसा था वैसा था, फिर 7th A में फिर आके अगले साल, फिर अपना अगले साल, फिर अपना अगले साल, क्या ये क्या है? कुछ उसी को इंटरेस्टिंग बना दो कि अकबर बेटा कैसे मरा था आपको पता है बच्चों? उसको लूज मोशन हो गए थे, हैं वो पर की तो किताब में लिखा नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना इतना बड़ा राजा ऐसे लिख दें हम, हैं। वो हुमायूं तो सीढ़ियों से चढ़ रहा था, किताब लेके गिर के मर गया, ओह ये भी नहीं लिखा। अच्छा ये बताने अच्छा नहीं लगता ना। हुमायूं का तो काम ही ये है कि वो बाबर का बेटा था और अकबर का बाप था, बस वो कैरेक्टर है, करा क्या हुआ क्या उसकी तो स्टोरी नहीं है, बस वो लिंकिंग है। अच्छा जहांगीर कैसे मारा था? नहीं वो बता नहीं सकते ना थोड़ा सा वैसे, नहीं वो औरंगजेब तो बुढ़ा हो गया मरा था, 90 हो गए होंगे उसके तो, और शाहजहाँ को उसने कैद किया हुआ था तो बीमार हो गया होगा। बाकियों का, अकबर का मैंने बता दिया, अब हुमायूं का सॉरी जहांगीर का आप लोग बताओ। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जा सकती है जिससे लर्निंग हो। अब वो ये बताना कि यार अकबर डिसेंट्री से मर गया, उसकी लर्निंग क्या है कि मिडीवियल टाइम्स में अजीमो शान शहंशाहों के शहंशाह जलालुद्दीन और वो सब इतने ग्रेट इससे मर जाते थे, तो वी आर इन सच गुड टाइम्स। अभी डिसेंट्री से मरना काफ़ी रेयरिटी है, ठीक है, उस टाइम शहंशाह भी मर जाता था। तो जस्ट मतलब हर चीज़ की लर्निंग समझाई जा सकती है। एक मंडेन एग्जाम्पल से मैंने सिखाया, इंटरेस्टिंग बनाते ही नहीं टीचर्स, खुद बुझे हुए दिखते हैं सारे और बच्चों को भी बुझा हुआ कर रहे हैं। सॉरी टीचर्स डे के दिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, आपकी चेतना जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ये बुझे बुझे टीचर से घूम रहे हैं। जो भी टीचर में थोड़ी सी उस तरह की होगी वो पॉपुलर होकर निकल पड़ेगा। एंड ये सब भी टीचर ही हैं, अमन धतरवाल टीचर ही है, वो फिजिक्स वाला वो है, वो टीचर है, खान सर टीचर हैं, दिव्यकृति जी भी टीचर ही हैं, जो मतलब पेन लेके ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहा है वो टीचर ही है। पर इनका देखो, अवध ओझा को देख लो, राजा बनाएंगे वो, तो आप बना रहे हो किसी को राजा हैं? आपके साथ वो रहे फैन हो रखे हैं, आप टीचर हो, यंग माइंड्स आपके पास में हैं और आपके फैन नहीं, आपके भक्त नहीं है, आपकी ब्रांड नहीं है। यू आर वेटिंग फॉर 5 सितंबर कि कोई आके आपको हैप्पी टीचर डे बोले और एक फूल दे दे, एक पेन दे दे, हम आपको थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। आई होप
यू विल स्प्रेड दिस मैसेज। जिनको भी कनेक्ट करना है वो वेबिनार्स और उन सब चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ मेरे को टीचर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू हाउ टू मेक ए ब्रांड ऑफ योर ओन सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।